बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज 3.1 हमारी चल रही थी और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो पार्ट्स करने हैं वो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, जो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। तो और इसी से मिलती जुलती हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 जो पेज नंबर 122 पे है। तो हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ये है कि आप यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 17 का जो फोर्थ रूट है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करें। जो इस तरह के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनके लिए हम एक वर्किंग रूल यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसको हम फॉलो करेंगे इस तरह के सारे क्वेश्चन करने के लिए। हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्किंग रूल है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास काम होगा वो होगा रिकॉग्नाइज द फंक्शन। हमारे पास जो फंक्शन है उसको आप ऑब्जर्व करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, पहचानें कि हमारे पास फंक्शन किस तरह का। देखें ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये 17 का फोर्थ रूट है। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पे जो भी फंक्शन बनेगा वो एक फोर्थ रूट का फंक्शन बनेगा, यानी एक्स की पावर हम फोर्थ रूट हम इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहला ये स्टेप होगा कि हम अपने फंक्शन को समझेंगे कि हमारा फंक्शन है किस तरह का। तो ये फोर्थ रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको उस तरह से पहचान के एक फंक्शन बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमने जो काम करना है यहाँ पे वो क्या करना है कि फाइंड या ऑब्जर्व लिख लेते हैं हम इसको, ऑब्जर्व एक्स एंड डेल्टा एक्स, यानी उस फंक्शन के लिहाज से हमारे पास जो वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है एक्स, और एक्स जो बाद में एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये एक्स कितना है और एक्स और डेल्टा एक्स कितना है, और आपको पता है कि इनफैक्ट डेल्टा एक्स और डी एक्स में कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये कितने हैं, इनकी वैल्यू कितनी है, तो हमने ये इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डिफ्रेंशिएट द फंक्शन, हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना इसके बाद। और उसके बाद बच्चों जब हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, हमारे पास एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ भी आ गई, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे यूज़ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो जो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स आया होगा उसकी वैल्यू रखेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ डैश एक्स, इन सब की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। तो ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है और इस तरह का हर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बना कैसे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना। देखिए, जब हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने जब हम इंक्रीमेंट करते थे वेरिएबल्स के अंदर तो कैसे लिखते थे। फर्स्ट करिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। अब देखें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो वैसे रहा इस, और अगर हम क्या करें कि y तो y की जगह ही रहे, डेल्टा y की जगह अगर हम dy लिखते हैं तो चूंकि हमें पता है कि डेल्टा y और dy दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं होते, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं।
तो हमने डेल्टा वाई की जगह उसकी अप्रॉक्सीमेशन लिखी है। यानी अगर तो हम एक ऐसी चीज़ लिखते तो जो डेल्टा वाई की बिल्कुल इक्वल होती तो यहाँ पे कोई चेंज ना आता, लेकिन हमने डेल्टा वाई की जगह उसकी जगह पे एक ऐसी चीज़ रख दी है जो उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो इक्वलिटी ये भी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये आपके पास जो डी वाई है ये किसके इक्वल था? देखिए आपको पता है कि वाई आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से अगर आप डी वाई निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। और डी वाई इज इक्वल टू, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने डिफरेंशियल कैसे फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स, और फिर एक्स का, चूँकि हम यहाँ पे जो डिफरेंशियल ले रहे हैं उसके अंदर जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल एक्स यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे साथ में डी एक्स भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है डी वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स, ये वैल्यू आ गई आपके पास। और y किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स के इक्वल था। तो यहाँ से अगर हम y की जगह एफ ऑफ एक्स रखें और डी वाई की जगह एफ डैश एक्स डी एक्स रखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, y की जगह हमने क्या रख दिया? एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई किसके इक्वल था? एफ डैश एक्स डी एक्स के इक्वल था। तो जो ये फार्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, और मैंने आपको ये फार्मूला डिराइव भी कर दिया कि ये फार्मूला बना कैसे था। अब ये 4 स्टेप हम अप्लाई किया करेंगे और इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करके हम अपना कोई भी अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने से पहले ये याद रखनी है कि यहाँ पे जब हम x लेट करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास यही फंक्शन है, तो इसमें हम x क्या रखेंगे और x प्लस डेल्टा एक्स क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे और x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम अपने फंक्शन को पहचानेंगे। अब देखें हमारे पास ये फोर्थ रूट है, तो 17 का फोर्थ रूट फाइंड आउट करना, तो 17 के करीब तरीन वो कौन सा नंबर है जो फोर्थ रूट में परफेक्ट बैठ सकता है? तो 16 का फोर्थ रूट हमारे पास कितना आता है? 2 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x को फिर क्या ले लेंगे? 16 ले लेंगे, x इज इक्वल टू 16 रख लेंगे, और x प्लस डेल्टा एक्स। अब x प्लस डेल्टा एक्स वो होगा जो हमें फंक्शन में मिला होगा, जो पहले हमें क्वेश्चन में मिला होगा वो हमारा x प्लस डेल्टा एक्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17। अब डेल्टा एक्स कैसे फाइंड आउट करना है? इसमें से आप इसको माइनस कर दें, तो x प्लस डेल्टा एक्स में से x को माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 17 माइनस 16 1 आ जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स है, और आपको पता है यही डी एक्स के इक्वल है, यही डी एक्स के इक्वल होगा, मैंने बताया था आपको ये बात। तो अगर यहाँ पे 15 होता, यानी आपने 15 का फोर्थ रूट फाइंड आउट करना होता, तो फिर भी हम x को 16 ही रखते, लेकिन उस वक्त हमारा x प्लस डेल्टा एक्स कितना होता? x प्लस डेल्टा एक्स 15 होता। तो इसमें से जब 15 में से 16 को माइनस करते तो उस वक्त हमारा डेल्टा एक्स क्या आ जाता? -1 आ जाता। तो हम अपने फंक्शन के अंदर जो बेस्ट फिट वैल्यू होगी वेरिएबल की उसको x रखेंगे, और जो हमें चाहिए होगी उसको हम x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे। फिर हम डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेंगे इसमें से इसको माइनस करके, और वही हमारा dx होगा, और फिर हम ये 4 स्टेप्स अप्लाई करके अपना अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम रेज कर देते हैं। तो जो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था और इसको हम 17 का फोर्थ रूट लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब इसमें जो फिट वैल्यू बैठ रही है 17 के करीब तरीन वो कौन सी है? तो हम यहाँ पे टेक लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने x को 16 ले लिया, और x प्लस डेल्टा एक्स जो हमें चाहिए वो हमने 17 रख लिया। तो यहाँ से फिर हमारे पास डेल्टा एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा एक्स और डी एक्स की वैल्यू तो सेम आएगी, इसमें से इसको माइनस करें 17 माइनस 16 तो 1 आ गया। तो ये हमने दूसरा स्टेप भी कर लिया। तीसरा स्टेप क्या करना था कि डिफरेंशिएट दी फंक्शन, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पावर पहले 1/4 एक्स की पावर 1/4 -1,
और x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1/4 x की पावर -3/4। और अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1/4 x की पावर 3/4। तो हमने एफ ऑफ एक्स हमारे पास हमने पहला स्टेप कर लिया, फंक्शन को रिकग्नाइज किया, फंक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली, फिर हमने डिफरेंशिएट भी कर दी। अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ एज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट करने से पहले फंक्शन अपने रख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल था एक्स की पावर 1/4 प्लस और एफ डैश एक्स किसके इक्वल था 1/3 एक्स की पावर 3/3/4 और डी एक्स किसके इक्वल था 1 के इक्वल था। अब यहाँ पे डी एक्स चलें अभी इधर रहने दें, ऐसे ही रहने दें। डी एक्स को हमने वैल्यूज ऑफ लिस्ट पे पुट कर लेते हैं। तो डी एक्स को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारे पास किसके इक्वल था 16 के, और डी एक्स किसके इक्वल था या डेल्टा एक्स किसके इक्वल था डी एक्स और डेल्टा एक्स इक्वल है ये 1 के। तो इनको हम इधर पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने 16 रखा प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे 1 रखा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्स की जगह पे 16 उसकी पावर 1/4 प्लस 1/3 एक्स की, और एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू। तो हम x हमारे पास किसका इक्वल था 16, तो 16 की पावर 3/4 और dx की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया एफ ऑफ 17 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 की पावर 1/4 क्या आएगा आपके पास 2 प्लस 1/3 इंटू देखें ये 4 जो है ये जो 16 है ये 2 की पावर 4 है, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 और ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही रहेगा। अब एफ ऑफ 17 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है आपके पास यहाँ ये एक्स की पावर 1/4 के इक्वल है। तो इसका मतलब है इसमें अगर हम एक्स की जगह पे 17 रखें तो यहाँ पे क्या आएगा 17 की पावर 1/4। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 की पावर 1/4 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 प्लस 1/, ये आपके पास कितना आ जाएगा आई थिंक यहाँ पे 3 की जगह पे 4 है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/32। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4/17 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 32 2 64 प्लस 165/32। तो 4/17 ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट पे कर लें कैलकुलेटर पे, तो 2.0312 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इस तरह से हमने अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है और इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे इस टाइप के उनको हमने इस तरह से ही करना है। इसी तरह बच्चों इसका हमारे पास एक क्वेश्चन है इसके बाद वाला कि जहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है अप्रॉक्सीमेशन 31 की पावर 1/5 की। तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जो यहाँ पे जो टिपिकल बातें हैं एफ ऑफ एक्स क्या लेट करेंगे, जो फिफ्थ रूट है तो एक्स की पावर 1/5 लेट कर लेंगे। एक्स क्या लेट करेंगे फिफ्थ रूट, इसके करीब तीन कौन सा फिफ्थ रूट परफेक्ट हमारे पास मौजूद है 32 की पावर अगर 1/5 करें तो 2 आता है आपके पास।
और आप डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे, आपने यहाँ पे पहुँचना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या रखेंगे 31। अब x प्लस डेल्टा एक्स में 32 माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और वही हमारे पास यहाँ पे dx भी होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर यही वाला फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है cos 29 डिग्री, cos 29 डिग्री, तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ ब्लड करेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन किस तरह का, हमारा फंक्शन cos x की फॉर्म का है, और यहाँ पे जो परफेक्ट वैल्यू यहाँ पे बैठ सकती है 29 के करीब तीन, वो कौन सी वैल्यू एंगल की, वो 30 है, वेल नोन एंगल में से है 30 डिग्री। तो x प्लस डेल्टा एक्स कितना होगा, वो उतना होगा जितना हमारे पास क्वेश्चन में है, तो x प्लस डेल्टा एक्स 29 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो वो कितना आ जाएगा -1 डिग्री आ जाएगा। और अगर ये आपके पास डेल्टा एक्स है तो यही आपके पास वैल्यू डी एक्स की है। अब थर्ड स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। नाउ एज हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, cos x प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल था, माइनस साइन एक्स और dx। अब इन सारी में आप वैल्यूज रख दें, वो x किसके इक्वल था 30 डिग्री के, और यहाँ पे जो डेल्टा x है और dx है वो किसके इक्वल था -1 डिग्री के। तो इनको हमने सबको यहाँ पे पुट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x की जगह पे 30 डिग्री, फिर डेल्टा x की जगह पे -1 डिग्री, -1 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू cos of 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, एंड dx की जगह पे dx देखें हमारे पास किसके इक्वल है -1 डिग्री के, तो इसकी जगह पे -1 डिग्री रख दिया। अब ये आपके पास क्या आया, एफ ऑफ 29 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू cos 30 डिग्री हमने फाइंड आउट करना है। तो cos 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखें यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे हमने वैल्यूज रखनी है, तो वैल्यूज हम लिखते हैं cos 30 डिग्री प्लस, और यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री इनटू, और ये देखें ये जो हमारे पास एंगल है 1 डिग्री, ये न्यूमेरिकली यूज़ हो रहा है। जब भी कोई एंगल न्यूमेरिकली यूज़ होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रेडियन में लेके जाएंगे, सर्कुलर सिस्टम में लेके जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0.017, आई थिंक आपके पास 0.01745, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमने कॉज 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एफ ऑफ 29 डिग्री। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है आपके पास, कॉस एक्स के इक्वल, तो इसमें आप 29 डिग्री रख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 29 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कॉस 30 किसके इक्वल होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, प्लस और साइन 30 किसके इक्वल होगा 1/2 के, इसको मल्टीप्लाई करना 0.01745 से।
तो यहाँ से आपके पास cos 29 डिग्री ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गया √3/2। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.866 प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0087। तो cos 29 डिग्री विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.8747। और बच्चों यही हमने फाइंड आउट करना था, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। cos 29 डिग्री की अप्रॉक्सीमेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आपने ये काम करने हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है आपकी, उसमें आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, और 1 जो है उसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और उसको स्क्वायर रूट को ही अप्रॉक्सीमेट करना है। तो ये बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, आप इनको ध्यान से करें। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे याद रखना है कि अगर हमारे पास किसी एक भी चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि आप इसका अप्रॉक्सीमेट चेंज फाइंड आउट करें, तो हम उसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करके ही उसका अप्रॉक्सीमेट चेंज बता सकते हैं। फ़र्ज़ करें किसी चीज़ का एरिया हमने फाइंड आउट किया और हमें कहा जाता है कि अगर इसकी जो ये एक स्क्वायर का एरिया है या एक रेक्टेंगल का एरिया, और इसकी जो डायमेंशंस हैं उनके अंदर हम ये तब्दीली कर लेते हैं, तो अगर x था तो x प्लस डेल्टा x हो गया, चेंजिंग आ गई है। तो आप ये बताएं कि आपका जो हमारे पास होगा एरिया होगा, उसमें अप्रॉक्सीमेट चेंज कितना आएगा। तो ये डी ए फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास वॉल्यूम है, हमने किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया और हमें कहा जाएगा कि इसका अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम जो चेंज आया वो फाइंड आउट करें, तो हम सिर्फ डी वी फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ वी फाइंड आउट करेंगे, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम होगा। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। जो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द क्यूब। एक हमारे पास क्यूब है जिसके हर एज की जो लेंथ है वो x है, देन उसका वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा एक्स क्यूब के। अब उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि बुक सामने रखा करें आप खोल के, उसने क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, यानी पहले लेंथ कितनी थी, 5 थी, और चेंज होने के बाद x प्लस डेल्टा एक्स हो के अब लेंथ कितनी होगी, 5.02 हो गई है। तो अब देखें आप इसके अंदर जो चेंजिंग आई है वो क्या आई है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, और ये डी एक्स भी होता है। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या आएगा, 5.02 में से 5 माइनस करें तो ये कितना आएगा, 0.02। अब हमने चेंज फाइंड आउट करना है वॉल्यूम के अंदर, तो हम लिखेंगे एस वॉल्यूम किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। तो हमने इसका डिफरेंशियल लिया, डी वी किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स क्यूब, दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया हमने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल लें तो इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर,
और फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो इसलिए साथ में डी एक्स भी आएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो डी वी किसके इक्वल आएगा 3, एक्स की जगह 5 उसका स्केयर और डी एक्स की वैल्यू 0.02। तो बच्चों इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर क्यूब। अब देखें अगर फ़र्ज़ करें हम एक्स को मीटर्स में लेते तो एक्स पहले 5 होता, तो जितना भी उसका वॉल्यूम होगा ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा 125 मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम उसमें उसका हर एज जो है वो 5.02 कर देते हैं, 0.02 इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इसके टोटल वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ेगा, इसका टोटल वॉल्यूम जो है 1.5 बढ़ जाएगा। तो हमने सिर्फ ये बताना था कि इसके टोटल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा, वो हमने बता दिए। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी तरह करें, अपने एग्जाम्पल्स को करें, इन सारी एक्सरसाइज को ध्यान से करें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।